एक बार एक गांव में श्रीहरि, नारायणा, रामुडू कहकर 3 युवक रहते थे। बचपन से ही वह अच्छे दोस्त थे। उस गांव में अजीब से उन तीनों में शादी के विषय को लेकर थोड़े से अंतर के साथ एक ही तरह की समस्या आई है। श्रीहरि लक्ष्मी नामक लड़की से प्यार करता है। वह शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले मना करते हैं। मेरे बेटे को कोई बात की कमी नहीं है। तुम्हारे पास तो कोई आमदनी नहीं है। वैसे हमारे लड़की से ब्याह करने के लिए बहुत से अमीर लड़के इंतजार कर रहे हैं। तब तुम्हारे जैसे गरीब को मेरे बेटे को कैसे दे सकता हूँ? ये नहीं हो सकता है। अब से हम पर बेटे के लिए कोई उम्मीद मत रखना। अब नारायणा की समस्या भी शादी की ही है। नारायणा और वह लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कमला इकलौती लाडली लड़की थी। हमें हमारी लड़की को तुम्हें देने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे घर जमाई आना पड़ेगा। अरे माँ जी, आपने तो ऐसे पूछ दिया, लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए मेरे माँ बाप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनका मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप तो मुझ पर ही निर्भर होकर बचते हैं। अगर मैं घर जमाई आ जाऊँ तब उनका अपना कौन नहीं रहेगा। उस कारण से घर जमाई के लिए नारायणा इनकार करता है, और इधर रामुड़ के लिए कोई अपना नहीं है। वह बहुत चतुर और खूबसूरत था। दलपति नामक के एक कठिन व्यक्ति के पास एक गुलाम की तरह काम करता है। न जाने ये किस्मत है या बदकिस्मत, दलपति की बेटी स्वाति रामू को पसंद करके शादी करना चाहती है। क्या बात है स्वाति, ऐसे आई हो? वैसे आपके पिता तो अच्छे नहीं हैं। अगर हम दोनों को यहाँ देख लिया है तो वो हमें मार डालेंगे। डर किस बात का? देखेंगे तो देखने देना, एक काम हो जाएगा। आज या कल मालूम पड़ेगा ना। वैसे भी मैं ये बात पिताजी को बताना चाहती हूँ। हमारी शादी की बात कभी और करते हैं। पहले तुम यहाँ से जाओ, वरना आपके पिता मेरी शादी कर देंगे। हाँ, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। तेरी तो इतनी हिम्मत हो गई है? तू मेरे पास मजदूरी करने का 2 कौड़ी का नौकर? तुझे मेरी बेटी चाहिए होगा क्या? सुनो, देखो स्वाति, पहले तुम इसे भूल जाओ, तभी ये जिंदा रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करूंगा। अगर मैं मर जाऊंगी तो करोगे क्या पापा? मैं रामू से ही शादी करूंगी, वरना नहीं बचूंगी। स्वाति, तुम ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम ही तो मेरी जान हो ना बेटा। बेटी को कुछ नहीं कह सकता। दलपति रामुड़ के लिए एक शर्त रखी है। अच्छा बेटा, ऐसे ही करूंगा। तेरे इच्छा के अनुसार तेरी शादी उसके साथ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त, वह रोजाना 100 आने कमानी चाहिए, तभी तुम्हारी शादी होगी। अब मेरी बात का इनकार मत करना। इतनी सी बात है ना, रामुड़ तो पैसे कमाएगा पिताजी। क्या स्वाति, ऐसे बात दे दी है तूने? मैं तो तुम्हारे पिताजी के पास काम करता हूँ। जब मैं रोजाना इतने पैसे कमाना कैसे हो सकता है? आपके पिताजी को पता है कि मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए वो जानबूझकर ये शर्त रखे हैं। ये सब नहीं होने वाला है कहकर रामुडू निराश हो जाता है। एक दिन श्रीहरि, रामुडू, नारायणा मिलकर एक दूसरे की समस्या बोल लेते हैं। हाँ यार, तुम लोग ने तो सच कहा है। हमारे सब परेशानियों का मूल कारण पैसा ही है। अगर वो पैसा हमारे पास होता तो सारी समस्याएं चली जाती। लेकिन ऐसा पैसा हम नहीं कमा सकते हैं। यार, बचपन से ये गरीबी और ये परेशानियां देखकर मुझे इस जिंदगी पर अपने आप को नफरत हो चुकी है। यार, मनचाहे लड़की से ना शादी होती है और हमारे समस्याओं को हल करने के लिए पैसा नहीं मिलता है। मुझसे नहीं होगा यार, मर जाऊंगा। यार, तूने तो सच कहा है। वैसे हमारी जिंदगी में कौन सी खुशी है कहकर हम भी इन परेशानियों से थक गए हैं। तो मिलकर जीते हैं और मिलकर मरते हैं। इसलिए वहाँ तीनों अपनी खुद की जान देने का निर्णय लेते हैं। उस गांव के बाहर रहने वाली एक बड़ी पहाड़ पर तीनों दोस्त जाकर ऐसे कहते हैं, हे भगवान, आने वाले जन्म में तो हमें अमीर बनाकर पैदा करना। कहते हुए वहाँ से कूदने को होते हैं। बेटे जरा रुकिए। वह तीनों पीछे मुड़कर देखने पर एक साधु दिखाई देते हैं। वह साधु ये पता लगाता है कि वह तीनों आत्महत्या करने की कारण क्या है।
भगवान ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी को वर के रूप में दिए हैं, इसलिए इस ज़िंदगी को आधे में ही ख़त्म करना एक महापाप हो सकता है। ऐसे करने से अगले जन्म में आप लोग अमीर बनने की बात तो दूर, बल्कि आप लोग सीधे नरक जाओगे, नरक। खुदकुशी करने के कारण से आपको कठिन शिक्षाएं दी जा सकती है। तब फिर से इस पृथ्वी पर आप मानव का जन्म नहीं ले सकते हैं। हमने हमारी जिंदगियों से थक गए हैं स्वामी जी। अब ये परेशानियां हम नहीं सह सकते। आप ही बताइएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? रोजाना भगवान की प्रार्थना करिएगा। सब हालातों का भार उस भगवान के ऊपर डालकर इंसान होने के नाते आपकी कोशिश आप कीजिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कहकर वह साधु वहां से चला जाता है। अपने घर जाने वाले तीनों मित्रों को रास्ते के बीच एक मछुआरा दिखाई देता है। उस व्यक्ति से यह तीनों अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा, जल्दी से पैसे कमाने का मार्ग मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ आइए। वह तीनों मित्र कुछ बात नहीं करते हुए उसके पीछे जाते हैं। वह मछुआरा उन्हें जंगल के बीच रहने वाली उसकी जगह पर ले जाकर ये लो, ये तीर्थ का सेवन करो। उसको पीने के साथ ही वह तीनों मित्र बेहोश हो जाते हैं। तब श्रीहरि को एक सपना दिखता है। उस सपने में वह अमीर बन जाता है। लक्ष्मी के माता पिता ढूंढते हुए आकर उससे शादी करवाते हैं। तब उसका जीवन बहुत खुशी और आनंद से गुजरता है। नारायणा भी एक ख्वाब देखता है। उस ख्वाब में कमला अपनी माँ की बात ना सुनकर उस लड़के के घर आकर उस लड़के से शादी करके सास ससुरे को अपने माँ बाप की तरह देख रही थी। रामुड़ के ख्वाब में तलपति उसने अपना दामाद बना लेता है। स्वाति को और उसको सुखी जियो कहकर घर के सारे काम वह खुद देख रहा था। रामुड़ को ख्वाब में ऐसा लगा है कि शायद ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अरे नारायणा, रामुडू, मैंने तो एक अच्छा ख्वाब देखा है। मेरी शादी लक्ष्मी से हो गई है। हम बहुत खुशी से जी रहे थे। मैंने भी ख्वाब देखा है यार। यार, मुझे तो एक स्वर्ग की तरह दिखाई दिया है। उस तरह होश आने के बाद वह तीनों सब अपने ख्वाब एक दूसरे को बताए हैं। उस समय पर बड़े मूछों वाला, देखो बेटे, मैंने जो तीर्थ आपको दिया था उसमें मैंने एक नशीली जड़ी बूटी मिलाकर दिया था। उसके प्रभाव से ही आप इतने अच्छे सपने देख सके हैं। इस जड़ी बूटी को मैं पेड़ और फूलों से बनाता हूँ। वह बगीचा इसी जंगल में है। उस बगीचे में काम करने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। अगर आप चाहो तो उस बगीचे में काम कर सकते हो। शहरों में इस नशीली चीज़ों के बहुत पैसे आते हैं। उस शहर के लोग इस तरह की खुशी पाने के लिए कितने भी पैसे लगाकर खरीद लेते हैं। अगर आप लोग मेरे पास ये काम करेंगे तब आप लोग हर महीना 1 लाख रुपया तक कमा सकते हो। उतना ही नहीं, इन नशीली चीज़ों को आप लोग हर दिन मुफ्त में ले सकते हो। उससे आप अपने पसंदीदा सपने देख सकते हो। कहकर उन्हें आशा बताता है। यार, उसने तो शायद सच कहा है। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा वो चाहता है तब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाकर हमारी शादियां भी हो जा सकती है। तब हम लोग आराम से जी सकते हैं ना यार। वह तीनों बहुत खुश होकर इस बात को मानकर वह चारों मिलकर मादका वनम की ओर कुछ दूर जाने से पहले तभी एक काला सांप आकर उस कहकर रामू के पैर को काट कर जाता है। साहब, मेहरबानी करके हमारे मित्र को बचा लीजिएगा। मैंने तो इतने सालों से यहाँ हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, अगर रामू बचना है, इधर पास में ही एक आश्रम है, वहाँ ले जाइए। शायद कुछ इलाज की मदद हो सकती है। उस आश्रम में मैं नहीं आऊँगा। रामुड़ को सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आप लोग आइए। तब तक रामू पूरी तरह होश खो बैठता है। उसे लेकर जो लोग आश्रम में जाते हैं उन्हें एक साधु दिखाई देता है। स्वामी, आप यहाँ? यह आश्रम मेरा ही है बेटा। रामुड़ को सांप काटा है ये बात साधु को बताते हैं। साधु उसके पास रहने वाले जड़ी बूटी से रामुड़ के अंदर पाया गया जहर को खत्म करता है। कुछ देर बाद रामुड़ होश में आता है। मैंने आपको तब घर जाने के लिए कहा था ना बेटा। आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? जो उनके साथ बीता है वह सब साधु को बताते हैं। अच्छा,
ऐसी बात है, तो बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? स्वामी, हम तीनों मित्र मिलकर उस मछुआरे के पास काम करने गए थे। वहाँ तो हमें बहुत से पैसे आते थे, कमाई होती थी, और उसके साथ साथ हम मुफ्त में नशीली चीजें लेते थे। अच्छा, आज रात आप लोग यहीं पर रहिएगा। कल सुबह ही आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना होगा। सुबह हो गई है। तीनों मित्र सोकर उठने तक दोपहर हो चुकी थी। देखो बेटे, इस वक्त आपको बहुत भूख लग रही होगी ना? अच्छा, तो जिसको जो खानी है वो बताइएगा। वह तीनों भी पूरे उत्साह के साथ उनके मनपसंद खाने की चीजों के बारे में बताते हैं। साधु वह तीनों के ऊपर एक बार पानी छिड़कता है, तब वह तीनों भी बेहोश हो जाते हैं। वह तीनों को भी एक ही बात ऐसा ख्वाब गिरता है जिसमें वह सब अपना मनपसंद खाना खाते हैं। ख्वाब में खाना पूरा हो जाने के बाद वो होश में आते हैं। फिलहाल आप इस अमृत के फल को खाकर अपनी भूख मिटाइएगा। आपने सपनों में आपके मनपसंद खाना खाए होंगे ना? अब तो सिर्फ एक अमृत का फल ही खाए हैं। इन दोनों में से आपको किसे खाने से भूख मिटी है? सपनों में खाए हुए कई तरह के खाने या इस अमृत से भूख मिटी है? सपनों में जो भी देखते हैं वो कल्पना ही होती है। सपनों में दिखे हुए कल्पना की तरह ये खुशी भी झूठी ही होती है। जो वास्तविक अनुभव होता है उससे तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है स्वामी जी, आपने जो कहा वो सच है। देखो बेटा, भगवान ने आपको अच्छी सी जिंदगी दी है। आप जो भी सपने देखते हैं उन्हें पूरे करने के लिए भगवान ने दिमाग भी दिया है। आपके किस्मत के आधार पर कुछ ख्वाब सच में बदलते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन देखिए, रोजाना इस तरह नशीली चीजों का सेवन करना किसी जहर के समान होता है बेटे। ये सब चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। उन सपनों में आप जितनी भी खुशी देखते हैं वो वास्तव में नहीं होता है। उस तरह के नशीली चीजों को आप सेवन करना ही नहीं बल्कि उस मछुआरे के साथ मिलकर इन चीजों को बनाने में मदद करके सबकी जिंदगियां बर्बाद करने के पाप में आप भी शामिल हो गए हो। ईमानदारी से मेहनत करके कमाया पैसा चाहिए या सुकून वाली जिंदगी चाहिए, या सबके जिंदगियों को बर्बाद करके और आपकी जिंदगी भी बर्बाद करके सिर्फ सपनों की जिंदगी चाहिए? आप ही सोच लेना बेटा। हाँ स्वामी, आपने तो एकदम सच कहा है। वह इंसान सबको नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे अभी समझ आया है। यह तीनों मित्र जानते हैं कि जो साधु ने कहा वह सच है। जिंदगी में होने वाला अनुभव वो जितना भी छोटा हो उससे बहुत खुशी होती है। इस तरह की जिंदगी देने वाले भगवान को मैं बहुत आभारी हूँ स्वामी जी। हमें वास्तविक जिंदगी चाहिए, ख्वाब और ख्वाबों में दिखने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। देखिए बेटा, भगवान हर इंसान से इस तरह की अच्छी सोच की ही उम्मीद रखता है। अब आप जा सकते हो। कहते हुए मित्र सब मिलकर एक व्यापार शुरू करके उस व्यापार में अच्छे से कामयाब होकर उनके प्रेमिकाओं के साथ शादी करते हैं।